लाभ हानि के क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने देख लिया और क्वेश्चन नंबर 21 की अब हम बात करेंगे। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? पहले वो 20% लाभ और 20% हानि की बात करी, तो मतलब अगर वो 20% हानि पे बेच रहा था, उसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचा है, तो उसे कितने रुपए ज्यादा मिल रहे? 60 रुपए ज्यादा मिल रहे। तो जो 60 रुपए ज्यादा है ना, वो इसका अंतर है दोनों रेट का, लाभ वाले रेट का और हानि वाले रेट का। वो क्या है? अंतर है। तो 20 और 20 40% जो है ये बनेगा वो 60 के बराबर बनेगा। और क्रय मूल्य हमें निकालना, तो 100% बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्रय मूल्य के, मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से मैंने काट दिया, 30 बार कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करी, तो क्रय मूल्य जो बनेगा, क्रय मूल्य बन जाएगा तुम्हारा 30 पंजे 150 रुपये। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा? 22वां है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर और बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर और सी ने डी को 10% लाभ पर बेची है। डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा है, तो ए ने इसे कितने में खरीदा था? तो मैंने पहले ही बात करी थी कि क्या करना तुम्हें, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई इंटू 100 प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू लास्ट वाला रेट, अंतिम मूल्य। और जितने ऊपर 100 लिखेंगे, मतलब जितने ऊपर परसेंटेज लिखेंगे उतने ही नीचे 100 लिखेंगे और बराबर तुम्हारा प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। जैसे इसने क्या करा, पहले 25% का लाभ लिया, लाभ को जोड़ेंगे हानि को घटाओगे, तो 100 में 25 जोड़ दो, 125 हो गया। फिर उसने कहा बी ने वह 20% लाभ पर बेच दी, तो ये हो गया 120 और फिर 110, क्योंकि उसने तीसरे ने जो है चौथे को बेची, वो 10% लाभ पर बेच दी और टोटल जो लास्ट वाले को मिला वो कुल मिला के 330 रुपए मिले। किसको? डी को। ए का मूल्य निकालना, प्रारंभिक मूल्य निकालना, मतलब जितने परसेंटेज ऊपर लिखे हैं उतने ही मुझे क्या लगाने पड़ेंगे? 100 लगाने पड़ेंगे। उतने ही मुझे क्या लगाने पड़ेंगे? 100 लगाने पड़ेंगे। ठीक है भाई। अब यहां पे देखो, 110 दिया, 330, 3 से काट दिया हमने, 40 बार कटा, 20 पंजे 100 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। ठीक है। 2 से मैंने काट दिया, 50 बार कटा, 5 से मैंने काट दिया, 25 बार कटा, और 25 दूनी हो गया 50, और कुल मिला के 100 दूनी होते हैं 200। तो जो ए का मूल्य था वो 200 रुपये था। मतलब कोई चीज अगर मैं कहूं फैक्ट्री से 200 रुपये की बन के चली, तो वो जो है यहाँ पर आम आदमी तक आता है कितने की होगी? वो 330 रुपए की होगी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य है 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ बताना। मतलब वो तोल कितनी रहा जब वो दे रहा है, तो 950 ग्राम तोल रहा, तो 950 ग्राम इसका किसके बराबर बता रखा मैंने? 100% के। जितना वो तोल रहा वो 100% के बराबर है। तोलना कितना चाहिए था इसे? 1000 ग्राम। तो कितना कम तोल रहा है इसने? 50 ग्राम। यही लाभ है, यही इसका लाभ। ठीक है भाई। 1 0 से 1 0 गई, 5 से हमने काट दिया, 19 बार कटा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं लाभ की, तो लाभ कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 100/19, 19 पंजे 95, 5 सही 5/19% का यहाँ पे क्या हो जाएगा इसे? लाभ। क्वेश्चन नंबर आ गया 24वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि किसी निर्यात का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 कराया, लगभग वैसे ही है। पहले 10% का लाभ है तो मैं लिखूंगा 110, फिर 15% का लाभ 115, फिर 25% का लाभ 125% बराबर किसके हैं? यहाँ पे हमें 1265 दिया हुआ है। जितने परसेंटेज ऊपर लिखे हैं उतने मुझे क्या लगाने? नीचे 100। उतनी बार मैं क्या लिखूंगा? 100 लिखा, 1 2 और 3, 300 लिखे बराबर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? उत्पादन मूल्य या प्रारंभिक मूल्य। ठीक है। कुछ भी कह दे हो, जो स्टार्टिंग वाला प्राइस है वो यो है।
ठीक, अब यहां पे देखो किससे है बात बनेगी। 1 0 से 1 0 गई, 11 से काट दिया मैंने। 11 कम 11, 1 बच गया, 16 हो गए। 11 कम 11, 5 बचे, 11 पंजे 55। 115 से 115 गए, ठीक है भाई। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ठीक है जी। तो उत्पादन मूल्य की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। ये आ गया भैया 800 रुपये। जो इसका उत्तर है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें भाई। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 1 रुपया 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच देता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। अब उसने कहा 1 रुपये अंडे के हिसाब से खरीदा और 144 अंडे खरीदे। तो मैं अगर तुम्हारे से पूछ लूं कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 144 रुपये हो गया। 144 रुपये हो गया। क्यों, 1 रुपये का 1 अंडा, 144 अंडे, तो कुल क्रय मूल्य यार, कुल विक्रय मूल्य आ जाओ। कुल विक्रय मूल्य कितना होगा भाई। अब देखो 20 अंडे क्या हो गए, फूट गए। 20 अंडे क्या हो गए, फूट गए। बचे कितने भाई, 124 अंडे। 124 अंडे बचे और एक अंडे को जो बेचा वो 1 रुपया 20 पैसे में बेच दिया। 1 रुपया 20 पैसे में बेच दिया। कर दो गुणा, ये आ गई 0, 12 चौक 48, 4 12 12 144 और 4 148, ठीक है जी। तो कुल मिला के 148 रुपये 80 पैसे उसका कुल विक्रय मूल्य है। पहली बात तो ये बताओ कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही, लाभ हो रहा। 144 का माल 148 रुपये 80 पैसे में जा, ठीक है। क्रय मूल्य जो है छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है। अब लाभ कितना है, 4 रुपये 80 पैसे का, यही तो है लाभ। 4 रुपये 80 पैसे का मैंने क्या बता रखा, 2 तरीके से कर सके। या तो परसेंटेज लाभ निकालना तुम्हें, तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, या क्या करोगे 100% बराबर 144 के क्रय मूल्य के और 4.80 बराबर वो किसका आ जाएगा भैया, लाभ। कैसे बिगड़ लो, बात एक ही है। हमने क्या करा, ये पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो लगा दिया, 2 जीरो भी गई, ठीक है। 16 से काट दो इसे, ठीक है। 144 और 16 तिया 3 तिया 9 और 3 से काट दिया 10 बार। तो जो लाभ आया वो आ गया 10 बटे 3 या 3 सही 1 बटे 3%, ठीक है भाई। बात आगे समझ। अब आ गई क्वेश्चन नंबर इसकी भाई 26 की बात। 26वां क्वेश्चन देखो क्या है। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई है, क्रय मूल्य बताना। तो अगर परसेंटेज लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो रही है तो इसका बहुत आसान तरीका हमने बता रखा है। क्या बता रखा, तुम्हें कुछ नहीं देखना, ऑप्शन पे चले जाना। ऑप्शन पे उन्होंने कहा था, ये तो जो है सबसे बड़ी बात है कि ये जो है वे भी करेंगे जिन्होंने आज तक कुछ नहीं करा। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं करा उनके लिए भी ये काम आसान होने वाला। कैसे, इनमें सब में से हमें क्या करना, जीरो हटानी। जीरो हटा के देख लो, जिसकी गुणा 21 आ जाए वो उत्तर आ जाएगा। 7 तिया यही आ गया, जो पहला ही उत्तर है, ठीक है। पहला ही उत्तर आ गया, पहला ही आंसर आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। अगर सिंगल सिंगल होता, सपोज करो ऐसा होता 30 70 45 और 50, तो मैंने क्या बता रखा कि हमें ऐसे टुकड़े करने हैं इसके 21 के जिनका योग, तो हानि वाले में योग और लाभ वाले में अंतर। योग 21 हो, योग जो है वो 10 हो, सॉरी 21 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योग 10 हो, ठीक। और साथ साथ हानि वाले की बात बताई है मैंने, लाभ वाले का अगर मैं देखूं तो उनका अंतर 10 होना चाहिए। और उसके बाद जो है अगर हानि वाला क्वेश्चन है तो बड़ी संख्या उत्तर है और लाभ वाला क्वेश्चन है तो छोटी संख्या उत्तर है। अब ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जीरो ही नहीं लग रही,
इसका 0 हटाओ, इसका 0 हटाओ, तो ये 3 रह जाएगा, 7 रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं तो 7 × 21, ये 3 आ जाएगा, इसके टुकड़े नहीं होते, ये तो वैसे खत्म हो गया। अब कंफ्यूजन आ गया, यो है उत्तर, यो है। अगर सिंगल सिंगल है, दोनों एक साथ दे रखा है, कुछ कंफ्यूजन था ही नहीं, वहीं खत्म होगी तो बात। तो फिर क्या करेंगे, फिर जिसमें बड़ी वैल्यू होगी, हानि वाले में बड़ी और लाभ वाले में छोटी, बताया था मैंने पहले। तो यहाँ पे उस कंडीशन में 70 उत्तर बनता, लेकिन यहाँ पे 30 या 70 दोनों दे रखे, तो फिर इसका ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करो भाई। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बाद लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना। मतलब विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमा रहा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने विक्रय मूल्य थोड़ी देर के लिए इसका 100 रुपए मान लिया। विक्रय मूल्य जो है हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, 100 रुपए मान लिया। तो लाभ कितना हो गया भाई, 25 रुपए हो गया। उसने क्या कहा, लाभ जो है वो विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, तो क्रय मूल्य होगा भैया 75 रुपए। क्या होगा क्रय मूल्य, विक्रय माइनस लाभ, और हानि होती है तो विक्रय प्लस हानि। ठीक है, तो 100 में से 25 घटा दो, 75 रुपए, इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। हमें चाहिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना है 25, परसेंटेज का 100 बटे 75, 25 या 75, 100/3 का मतलब कितना आ गया, 33 सही, 1/3% का ऐसा क्या हो चुका है, लाभ। क्वेश्चन नंबर आ गया 28। 28वां क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ मिल नहीं सकता। यदि किसी वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ बताना। क्रय और विक्रय का अनुपात दे रखा, क्रय अनुपात विक्रय दे रखा, कितना दे रखा भाई, 10:11। मतलब क्या है, अगर क्रय मूल्य 10 रुपए है और विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका 11 रुपए, तो लाभ कितना हो गया, 1 रुपए का लाभ हो गया, 1 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, जैसा ऊपर करा था कर दो, 1 रुपए का लाभ है, परसेंटेज का 100 लगाना और बटे में क्रय मूल्य लगाना, 10% का लाभ आ गया। या जैसा हमने और क्वेश्चन करे वैसे भी कर सकें कि 100% बराबर क्रय, और क्रय कितना है 10, क्रय कितना है 10, लाभ है 1, तो लाभ परसेंट देखना पड़ेगा हमें कितना बनेगा। 1 0 से 1 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे भी 10% ही उत्तर आना। मर्जी तुम्हारी, तुम कैसा करना चाह रहे, दोनों आसान है, लेकिन यहां पे बात यह है कि तुम्हें जैसा समझ में आ जा वो ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता। ठीक है, तो 14% का लाभ होता है, इसका मतलब 114% बराबर है 2850 के। अब उसने कहा अगर 8% लाभ रखा जाए, मतलब 108% बराबर किसके हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य है। दोनों ही विक्रय मूल्य, ऊपर वाला पुराना विक्रय मूल्य, नीचे वाला नया विक्रय मूल्य। ठीक है, काट दो भाई, जिससे कटता हूं, 2 से काट दिया हमने, 2 पंजे 10, 2 से 14, 2 से काट दिया हमने, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ठीक है जी, अब 3 से काट सके हम, 3 कम 3, 3 नम 27, 3 कम 3, 3 8 24, 19 से काट दें, 19 कम 19, कितने बच गए 9, 28 में से 19 गए 9, 19 पंजे 95। ठीक है भाई, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, जो नया विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं वो कितना आ जाएगा, हमें 150 की गुणा करनी पड़ेगी 18 में, 15 8 120, हासिल को चले गए 12, 15 कम 15 और 12 27, तो यह है 2700 रुपए। इसका जो नया विक्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 2700 रुपए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताना। अगर ऐसी बात है तो क्या बता रखा, जितने का लाभ हो रहा वो ऊपर लिखो, लाभ वाले में घटा के नीचे लिख दो, हानि वाले में जोड़ के नीचे लिख दो। लाभ वाले में घटा के, एक दर्जन में से 4 घटा दो, एक दर्जन का मतलब 12, 12 में 4 घटा दो, 8 और गुना 100, तो 4 दूनी 8 और 50% जो है इसका आंसर बन जाएगा। 31वां भी देखो क्या है,
39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 73 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बिल्कुल सेम है बिल्कुल। क्या करेंगे, 13 ऊपर लिखेंगे, घटा के दोनों को नीचे लिख देंगे। लाभ वाले में घटा के हानि वाले में जोड़ के रट्टा मान लो इस बात का। तो 39 में 13 गए 26 और गुणा 100, 13 दूनी 26 और 50 दूनी 100। एक बार फिर से है, इसका उत्तर भी 50%, इसका उत्तर पहले ही 50% डाल लिया, दोनों के 50% उत्तर जो है वो सही है।